हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर के लास्ट पेपर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन है एनवायरनमेंट एजुकेशन, जो कि कल होने वाला है आपका। तो यहाँ प्रीवियस ईयर जो आपको प्रोवाइड कराए गए थे 2018, 19, 20 और 21 का, तो उनका आपको वेरी शॉर्ट का सॉल्यूशन यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर कुछ चीज़ें, 2-3 क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं। जैसे सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करने वाली प्रमुख गैसों के नाम, ये आगे भी रिपीट हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे आपसे पूछा गया है, किसने चिपको आंदोलन को आरंभ किया और क्यों इस आंदोलन को संचालित किया। अब ये जो चिपको आंदोलन है आपके वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। तो जैसे संरक्षण जो अलग अलग बताए गए हैं, वन संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण है या मृदा संरक्षण है, जितने भी हैं तो उनसे रिलेटेड ऐसा कुछ भी होता है तो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि जो वेरी शॉर्ट बने हैं वो डायरेक्ट ऐसे टॉपिक से नहीं उठा के बना दिए हैं, टॉपिक के अंदर से, है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उनसे वेरी शॉर्ट ज़्यादातर यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण का एक अभिनव जन आंदोलन है, जिसका जन्म उत्तराखंड में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से हुआ। कहाँ हुआ था? चमोली जिले के मंडल गाँव में, उत्तराखंड में। ठीक है, अच्छा, एक और बात यहाँ पर डेट दी गई है आंदोलन के आरंभ होने की 26 मार्च 1974। अगर आपसे पूछा जाता है तो एक और चीज़ आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है कि कब शुरू हुआ था, तो 1973 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा इस आंदोलन को गति मिली या जब से ज़्यादा फेमस हुआ वो है 26 मार्च 1974। ठीक है, चिपको आंदोलन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पेड़ काटे जा रहे थे, उनको बचाने के लिए जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक गए थे, मतलब पेड़ों से लिपट कर खड़े हो गए थे कि वो उसे कटने नहीं देंगे, इस तरीके से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो किस राष्ट्र में पृथ्वी सम्मेलन 1992 आयोजित किया गया? पृथ्वी सम्मेलन अलग अलग ईयर्स में हुआ है, अलग अलग राष्ट्र में, कंट्रीज़ में आयोजित किया गया है। 1992 के लिए पूछा है, जो कि ब्राज़ील में हुआ, रियो दे जेनेरियो में। ठीक है, राष्ट्र का नाम है ब्राज़ील। भारत में किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है? तो वह है उत्तर प्रदेश। 2 मृदा प्रदूषकों के नाम, तो 2 इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर्स, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, ईटीसी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यूएनईपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इस तरीके से आपके किस एनवायरनमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई फुल फॉर्म आ सकती है, जैसे यहाँ यूएनईपी की पूछ ली। आगे देखिए, एक और पृथ्वी सम्मेलन की बात हुई जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ था, तो पूछा है किस साल हुआ? ये 2002 में हुआ था। तो कुछ पृथ्वी सम्मेलन थोड़े फेमस हैं तो उनके एक बार और देख लेंगे इस तरीके से। अर्थ स्कैन के बारे में पूछा है कि अर्थ स्कैन संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक ऐसी संस्था है जो कि अपने पुस्तक और पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, और ये जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और पर्यावरण प्रौद्योगिकी के बारे में अपने उस पुस्तक और पुस्तिकाओं में प्रकाशन करती है, जिससे कि लोगों को जागरूकता मिल सके। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि इससे संबंधित कुछ आंकड़े उपलब्ध कराती है, जानकारी उपलब्ध कराती है संस्था, और जागरूकता फैलाना। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट दिवस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके चलेंगे 2020 पर। तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया एजी टेंसले ने 1935 में। WWF की फुल फॉर्म पूछी गई है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्यजीव कोष। ऊर्जा के 2 नवीनकरणीय स्रोत, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत तथा भूतापीय। नवीनकरणीय मतलब जो खत्म नहीं होंगे, है ना, डेली आपको नए मिलेंगे, वो नवीनकरणीय स्रोत हो गए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अच्छा, गैर नवीनकरणीय कौन से? जो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है ना, क्योंकि ये हज़ारों सालों में जाके कन्वर्ट होके जो मृतक चीज़ें होती हैं ना, प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो दबे, हाईली प्रेशर और टेम्परेचर से दबे रहने के कारण वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है अब हज़ारों साल कोई ऐसी थोड़ी ना हो जा रही, काफ़ी टाइम लग रहा है उस चीज़ में। तो अगर वो ठीक से यूज़ नहीं किया जाएगा तो वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसे स्रोत होंगे गैर नवीनकरणीय, जो दोबारा से नहीं आ सकते ना, डेली नहीं बनेंगे। आगे, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो वो उत्तराखंड में है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऊपर आ चुका था। हरित गृह प्रभाव के मुख्य कारण कौन सी गैस हैं? ये बता चुके हैं। आगे आपका, कच्छ का रण किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जंगली गधा। ठीक है, वाइल्ड एस।
आगे आपका ONGC की फुल फॉर्म पूछी है तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 1973 को। गैंडों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। और गैंडे कौन से? एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। 2019 में आया पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। तो हमने पहले पर्यावरण के शब्दों को बता दिया कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका मतलब है परि का चारों ओर, आवरण का घेरे हुए। तो जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। उसकी परिभाषा दे दी विश्व शब्दकोश के अनुसार, रॉस के अनुसार। आगे फिर से राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। जैव विविधता से संबंधित परिभाषा पूछी तो बता दी हमने। हरित गृह प्रभाव फिर से पूछा गया। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। BOD का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग। इताई रोग कैडमियम के कारण होता है। ठीक है। आगे पादप प्लवक किस पारिस्थितिकी तंत्र में? तो प्रकार हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अलग अलग, जिसमें से एक है आपका सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक। इसके अलावा और भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो है कि कौन से हैं? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, वन, घास स्थल और मरुस्थलीय, ये भी हैं। ठीक है। जलीय में ही आता है आपका ये सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। आगे चलेंगे। ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। जैव विविधता के संदर्भ में भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। अच्छा, ताजमहल के लिए SO2 कैसे खतरनाक है? क्योंकि फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उसमें SO2 होती है। जब वहाँ फिर वो धुआं वातावरण में जा रहा है ना, बादलों में जा रहा है, और जब बारिश होगी तो उसमें SO2 मिला हुआ होगा या फिर एनवायरनमेंट में SO2 होगा जो बारिश के थ्रू नीचे आएगा एनवायरनमेंट से। ठीक है। और जिससे एसिड रेन बनेगी, क्रिया होगी H2O पानी और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के बीच, जिससे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है। अच्छा, 2018 को देखें। किसी एक प्रकार के पर्यावरण के बारे में लिखिए। यहाँ पर आपके पर्यावरण के पूरे प्रकार को हमने यहाँ पे दिखा दिया है, शो कर दिया है। ठीक है। तो एक प्रकार के लिए पूछा है तो कोई भी प्रकार आप उस तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर्यावरण से 2 प्रकार निकलते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक भी 2 में बंटता है, अजैविक और जैविक में। तो आपने जैसे चूज़ किया पर्यावरण का कोई एक प्रकार, तो आपने बता दिया पर्यावरण के 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो एक प्रकार जो प्राकृतिक है उसको हम और 2 भागों में बांटते हैं, अजैविक और जैविक। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से चार्ट दिया है तो इसका यूज़ आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में अगर ये आता है तो, है ना। शॉर्ट में भी अगर आ जाए तो शो कर सकते हो आप। अजैविक जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल में डिवाइड हो जाता है। जैविक वनस्पति, सूक्ष्म जगत और प्राणी जगत में वर्गीकृत हो जाता है। फिर मानव निर्मित में आते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक। ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ये इमेज साफ ना आ रही हो कहीं पर तो PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में बताइए। तो पारिस्थितिकी तंत्र के भी 2 घटक होते हैं, अजैविक और जैविक। ओके। अजैविक में आते हैं जल वायुवीय या भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। जैविक में आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, जिसमें उपभोक्ता को 4 और आगे बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और सर्वहारी। आगे वनों के कोई 2 लाभ पूछे हैं तो यहाँ पर 6 लाभ बता दिए हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। व्यावसायिक लाभ है इनका, लकड़ी प्राप्त होती है, उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है वनों से, जलवायु के नियंत्रक हैं, वर्षा में सहायक हैं, प्रदूषण रोकने में सहायक, जीव जंतुओं के आश्रयदाता हैं। अच्छा, अगर ये महत्व या लाभ करके आ जाता है, महत्व में भी आप यही लिखेंगे अगर महत्व आ जाए वनों का, जिसमें 2 प्रकार के महत्व होंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो जो हम डायरेक्ट ले रहे हैं कोई चीज़ वनों से, पेड़ पौधे के द्वारा फल फूल ले रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं, लकड़ी ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। और अप्रत्यक्ष में हो गया आपका पर्यावरण को संभाल रहे हैं, वर्षा में सहायक हैं, प्रदूषण रोकने में, जीव जंतु के आश्रयदाता हैं। ठीक है, जलवायु के नियंत्रक हैं। ये अप्रत्यक्ष में आ गया, जिनसे हम डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर इसका प्रभाव तो है, इसलिए वो अप्रत्यक्ष हैं। आगे चलेंगे तो जल संरक्षण की एक विधि, जिसमें ये 3 विधियां हैं, जैसे कि वर्षा जल संग्रहण, जल संभर प्रबंधक और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो सौर ऊर्जा, भूमि, पानी सभी हैं, सभी हमें प्रकृति से मिले हैं, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। जंगली जानवरों का कोई एक लाभ बताएं। तो ये जंगली जानवर, पहले जो पौधे खाने वाले जंगली जानवर हैं वो पौधों को, मतलब एक्स्ट्रा जो घास होती है, ठीक है, उसको खाते हैं
जिससे कि नीचे घास नहीं बचेगी एक्स्ट्रा, क्योंकि जब एक्स्ट्रा नीचे घास हो जाएगी तो वो सूखने के बाद में जंगलों में आग लगने का कारण बन जाती है। और अगर जानवर इस मात्रा में हैं, मतलब सही संख्या में जितने होने चाहिए जंगलों में जंगली जानवर हैं, तो वो अपना पेट भरेंगे, घास खाएंगे, घास फिर लिमिटेड रहेगी और आग लगने से आप बचा सकते हो जंगलों को। दूसरा, जो जंगली जानवर हैं अपशिष्ट पदार्थ वो निकालते हैं, है ना, गोबर, मल मूत्र, ये सब चीज़ें, जिनसे वो समृद्ध खनिजों के साथ मिट्टी के पोषक सामग्री को फिर से भरने में मदद करते हैं। ये एक तरीके से जो मिट्टी है आपकी उसको स्वस्थ और उर्वरक बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई, सही बात है। ओजोन क्षेत्र का एक कारण पूछा है, तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के खतरनाक रसायन जो हवा में फैल जाते हैं, और मुख्य है आपका CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बाढ़ की एक हानि, तो फसलों को नुकसान होता है, जनजीवन की हानि होती है, बीमारियों में वृद्धि, यातायात मार्ग का अवरुद्ध होना। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाता है कि बाढ़ की कोई एक हानि लिखिए, तो आप ना सिर्फ ऐसे नहीं लिख देना, लेकिन एक तरीका होता है ना। तो अगर बेशक वेरी शॉर्ट में पूछा है, लेकिन फिर भी 2-3 लाइन तो लिख ही सकते हैं ना। तो हेडिंग डाल दीजिए मेन फसलों को नुकसान, और उसके बारे में आगे लिख सकते हो कि बाढ़ की वजह से विभिन्न जो हमारी फसलें हैं उनको नुकसान पहुँचता है। ठीक है, इस तरीके से एक दो लाइन और लिख दीजिए उसके बारे में। आगे आपका भूकंप का एक कारण, तो ऐसी जहाँ पे ये एक कारण है तो एक कारण को आप थोड़ा सा 1-2 लाइन में और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है भू संतुलन, ज्वालामुखी, भूपटल का सिकुड़ना और सुनामी। आगे आपका यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं, नेशनल पार्क दिए हैं यहाँ पर कुछ हमने जो इम्पोर्टेंट हैं। अब 1-2 तो ऊपर आ गया था, ये पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, जनरल नॉलेज है एक तरीके से, और अगर आ भी जाता है तो कर भी देंगे। ठीक है, जैसे कि अंशी नेशनल पार्क कर्नाटका में है, बांदीपुर भी कर्नाटका में, जिम कॉर्बेट आप जानते हैं उत्तराखंड में। अगर कुछ कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इसमें। ठीक है, जैसे गंगोत्री नाम से पता चल रहा है, गंगोत्री कहाँ है, उत्तराखंड में, तो इसका नेशनल पार्क भी हो गया उत्तराखंड में। गिर फॉरेस्ट कहाँ, गुजरात, तो नेशनल पार्क भी गुजरात। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ का, तो गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ, गुजरात से रिलेट करते हैं तो गुजरात में हो गया। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क ये आपके मध्य प्रदेश में है। आगे मानस नेशनल पार्क असम में है। मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में। नंदा देवी राजाजी नेशनल पार्क ये आपके उत्तराखंड में है। पेरियार तमिलनाडु नहीं सॉरी पेरियार केरला। आगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और वन विहार भी मध्य प्रदेश में। आगे यहाँ कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम हैं। आप बच्चों को कैसे जागरूक कर सकते हैं विद्यालय स्तर पर। अगर ये शॉर्ट में आ जाए, लॉन्ग में भी आ जाए, तो इन 7 पॉइंट्स को यहाँ रखकर और आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको डिटेल में कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। जैसे कि पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं, पोस्टर प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, ठीक है, या इसके अलावा स्लोगन कंपटीशन है, निबंध लेखन है, ये सब कंपटीशन इसमें आ जाएंगे। आगे पर्यावरणीय जन जागृति कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक है, ठीक है, या कोई ड्रामा कर लिया आपने, इस तरीके से। फिर सामूहिक क्रियाकलाप, कोई ग्रुप एक्टिविटी हो गई, जैसे कि पेड़ लगाना हो गया, साफ सफाई करना हो गया, ठीक है ना, रैली निकालना हो गया। प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन में आप कुछ चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करके प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं ना, रैली वगैरह भी इसमें आ जाती है। पौधारोपण, प्लांटेशन आपका अलग से आ गया। पर्यावरण से संबंधित दिवसों को मनाना, विश्व जल दिवस है, ठीक है, पृथ्वी दिवस है, पर्यावरण दिवस है, ये और भी इस प्रकार के कुछ दिवस हैं जो कि आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर 2-3 के नाम। विद्यालयों में पर्यावरणीय अनुस्थापन कार्यक्रम, विद्यालय स्तर पर कुछ कार्यक्रम आपने करवा लिए। फिर आगे पर्यावरण से संबंधित अधिनियम है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986, वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य संरक्षण कानून, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980। आगे आपका चलेंगे तो कुछ फुल फॉर्म्स यहाँ पे दे दी आपको। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। साइट्स, कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, COD केमिकल बॉन्ड डिमांड, DRC डेजर्ट रिसर्च सेंटर, EPF एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड,
FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, UN यूनाइटेड नेशंस, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम्स, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WB वर्ल्ड बैंक, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे जो ये नाम है जैसे UNEP हो गया, UNDP UN हो गया, ठीक है, WHO UNFCCC IUCN IPCC यूनेस्को, इनके बारे में आप उसमें भी मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको विश्व स्तर पर अगर आ गया कि पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रोग्राम्स के नाम लिखिए तो आप ये वहाँ मेंशन कर सकते हैं। फुल फॉर्म तो हैं ही, इनके नाम उस तरीके से भी मेंशन किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ हम अगर इम्पोर्टेंट डेट्स देखें तो ये हैं आपकी कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स, पढ़ लेंगे आप वीडियो पॉज करके, ठीक है। जिसमें कुछ ज़्यादा जो जैसे इम्पोर्टेंट हैं वो हो गई है वन्य दिवस, जल दिवस, वायुमंडलीय दिवस, स्वास्थ्य दिवस, पृथ्वी दिवस, इसके साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे अगर देखें तो विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। आगे बाल दिवस है या जनसंख्या दिवस है, मानवाधिकार दिवस, यूनाइटेड नेशंस दिवस, काफ़ी है ये, ठीक है। तो इतने ही कर लीजिएगा, पूरा भी ना पढ़ें तो। और आई होप इससे आपको हेल्प मिल सके और पेपर में अगर ऐसा कुछ आता है तो आप मेंशन कर सकें, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।